दोस्तों, एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीसेट और सीसेट में रीजनिंग की जो कक्षा है प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें हम पहले चर्चा करेंगे सिलोजिज्म, क्योंकि सिलोजिज्म से प्रश्न जो है एग्जाम में सीसेट कोई भी एग्जाम हो गया और सीसेट में जैसे यूपीएससी और यूपीपीएससी के जो एग्जाम हो गए उसमें यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलोजिज्म। तो सिलोजिज्म का जो अगर सही उच्चारण देखें तो होता है सिलजिज्म, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग सिलोजिज्म ही कहते हैं। तो सिलोजिज्म जो है वो ग्रीक रोमन शब्द से जो ग्रीक भाषा का जो रोमन भाषा का जो शब्द है सिलोजिज्म उससे बना है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ कहना, टू स्पीक टुगेदर, एक साथ कहना। और सिलोजिज्म में दो टाइप के होते हैं, एक तो कथन होता है और दूसरा निष्कर्ष। आइए कथन को देख लेते हैं। कथन तर्क वाक्य, आधार वाक्य, इधर निष्कर्ष सत्य है या असत्य, वैध या अवैध। तो कथन के आधार पर ही हम निष्कर्ष देखते हैं कि सत्य है या असत्य। जो भी कथन दिया होता है कथन के आधार पर ही हम निष्कर्ष को निकालते हैं, फाइंड करते हैं कि हाँ निष्कर्ष हमारा सत्य है या असत्य। और कथन दो प्रकार के होते हैं, एक तो कथन की संरचना होती है और दूसरा कथन के प्रकार। तो आइए हम इसकी परिभाषा देख लें। परिभाषा क्या होता है कि दो या दो से अधिक सूचनाओं को एक साथ कहकर वैध या सत्य निष्कर्ष प्राप्त करना ही सिलोजिज्म कहलाता है। दो या दो से अधिक सूचनाओं को एक साथ कहकर सत्य या वैध निष्कर्ष प्राप्त करना ही सिलोजिज्म कहलाता है। सिलोजिज्म के दो संरचना, एक तो संरचना होती है, दूसरा प्रकार। तो आइए हम इसकी संरचना और प्रकार पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो संरचना, सिलोजिज्म की संरचना तीन प्रकार की होती है। उद्देश्य पद, विधेय पद, तीसरा मध्य पद। ये तीन होते हैं। संरचना में तीन प्रकार का होता है। उद्देश्य पद यानी सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट और ये मिडिल टर्म। सब्जेक्ट, उद्देश्य, विधेय पद और मध्य पद। जैसे हम एक कथन ले लेते हैं। यहाँ पे राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। तो यह राम के बारे में कह रहा है। तो राम क्या है? एक अच्छा लड़का है, यानी कि राम के बारे में ये कह रहा है। तो जिसके बारे में कहेगा वह हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट की जो विशेषता बताएगा वह हो जाएगा हमारा विधेय पद यानी प्रेडिकेट। ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। राम हो गया सब्जेक्ट और अच्छा हो गया विधेय। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ।
राम एक अच्छा लड़का है, तो राम की जो विशेषता बताएगा, जैसे राम एक अच्छा लड़का है वो हो जाएगा विधेय पद, और जिसकी विशेषता बताएगा, जैसे राम की विशेषता बता रहा है तो राम हो जाएगा उद्देश्य पद यानी सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे इसमें होता क्या है कि सभी भारतीय अच्छे हैं, सभी अच्छे नागरिक हैं। सभी भारतीय अच्छे हैं और सभी अच्छे नागरिक हैं। तो सभी भारतीय अच्छे हैं, तो यहाँ पे भारतीय हो गया सब्जेक्ट और यानी उद्देश्य पद, और भारतीयों की विशेषता बता रहा है तो ये हो जाएगा हमारा अच्छे जो है प्रेडिकेट यानी मध्य पद। और ये सभी अच्छे नागरिक हैं, सभी अच्छे नागरिक हैं। जो नागरिक है वो कैसे हैं? अच्छे हैं। किसके बारे में कह रहा है? अच्छों के बारे में कह रहा है, नागरिक अच्छे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। अच्छे जो हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा और नागरिक जो हो जाएगा प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि सभी अच्छे नागरिक हैं। जो अच्छे हैं वो नागरिक हैं, तो हमारा जो अच्छे हैं वो प्रेडिकेट हो जाएगा। तो एक का सब्जेक्ट और दूसरे का प्रेडिकेट जब समान हो जाए तो उसे कहते हैं मध्यपद। मध्यपद यानी कि एक का ये सब्जेक्ट और दूसरे का प्रेडिकेट अगर दोनों समान हो जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा उद्देश्य पद, सॉरी मिडिल पद। यहाँ पे देखिए अच्छे प्रेडिकेट है, यहाँ सब्जेक्ट है, तो दोनों का अच्छे समान हो गया, तो ये हो गया हमारा मध्य पद। जो ये निकला ये आ जाएगा मध्य पद। तो हमने देखा कि उद्देश्य पद क्या है, मध्य पद क्या है और विधेय पद क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। थोड़े अब प्रकार पे चर्चा कर ले। ये तो हो गई संरचना, ये तो हो गई संरचना। अब थोड़े इसके प्रकार के बारे में देख ले, प्रकार क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। एक मिनट। ठीक ठीक, आइए थोड़ी चर्चा आप इसके प्रकार के बारे में कर लेते हैं। प्रकार में जो कथन होगा वह चार प्रकार का होगा। जो कथन है वो चार प्रकार के होंगे, जिसे हम पहले कौन कहेंगे? ए टाइप। ए टाइप यह यूनिवर्सल यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा। जो ए टाइप होगा वो यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा, यानी कि सार्वभौमिक सार्वभौमिक सत्य होगा वो। और इसके प्रारंभ में जो है, इसके प्रारंभ में ऑल यानी सभी लगा रहेगा। जो ए टाइप होगा यह यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा यानी सार्वभौमिक सत्य होगा, और इसके प्रारंभ में ऑल यानी सभी लगा होगा। और दूसरा होता है, ये पहला हो गया, दूसरा होता है आई टाइप। आई टाइप, आई टाइप क्या होगा कि यह यूनिवर्सल पॉजिटिव तो नहीं होता है, लेकिन इसमें संभावना व्यक्त की जाती है। पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं इसको, पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि पार्शियल पॉजिटिव को कह लीजिए कि अंश व्यापी सकारात्मक।
अंश व्यापी सकारात्मक। अंश व्यापी सकारात्मक, इसके प्रारंभ में सम या कुछ लगा रहता है। इसके प्रारंभ में सम या कुछ लगा होता है। और तीसरा प्रकार है ई टाइप। तीसरा है ई टाइप। ई टाइप क्या होता है? यूनिवर्सल नेगेटिव। जो ई टाइप होता है वह यूनिवर्सल नेगेटिव होता है। यूनिवर्सल नेगेटिव यानी कि सार्वभौमिक असत्य। और इसके प्रारंभ में कोई नहीं, नो यानी कि कोई नहीं। कोई नहीं यानी कोई नहीं, कोई नहीं लगा रहता है। इसके प्रारंभ में कोई नहीं लगा रहता है। और चौथा क्या है? ओ टाइप। चौथा हो जाता है ओ टाइप। ओ टाइप में क्या होता है कि पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव यानी कि अंशव्यापी नकारात्मक। अंशव्यापी नकारात्मक का मतलब होता है सम नॉट। इसके प्रारंभ में सम नॉट लगा होगा यानी कि कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसके प्रारंभ में कुछ नहीं लगा होता है। जैसे इसको शॉर्ट में हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा और छोटा करके देख लेते हैं। पहला क्या होता है? ए टाइप। ए टाइप में क्या होता है कि ए टाइप में होता है हमारा, यूं कह लीजिए तो ऑल या सभी। ई टाइप सॉरी आई टाइप। आई टाइप में होता है सम या कुछ, सम या कुछ, कुछ। दूसरा तीसरा होता है ई टाइप। ई टाइप में क्या होता है कि इसके प्रारंभ में नो या कोई नहीं। इसके प्रारंभ में कोई नहीं होता है। और ओ टाइप का होता है तो ये होता है हमारा सम नॉट। सम नॉट यानी कि कुछ नहीं। इसके प्रारंभ में जो है कुछ नहीं लगा होता है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। पहला होता है हमारा ए टाइप, यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है, सार्वभौमिक सत्य। इसके प्रारंभ में आल या सभी लगा होता है। दूसरा होता है पार्शियल पॉजिटिव यानी अंशव्यापी सकारात्मक। इसके प्रारंभ में सम या कुछ लगा होता है। तीसरा होता है ई टाइप, यूनिवर्सल नेगेटिव, सार्वभौमिक असत्य, जिसके प्रारंभ में नो या कोई नहीं लगा होता है। और तीसरा होता है, चौथा होता है ओ टाइप, जिसे हम पार्शियल नेगेटिव कहते हैं, अंशव्यापी नकारात्मक। इसके प्रारंभ में सम नॉट या कुछ नहीं लगा होता है। जैसे इसको थोड़ा शॉर्ट में आप कर दिए तो हो गया ए टाइप। ए टाइप में और या सभी लगा होता है। और दूसरा होता है आई टाइप, सम या कुछ लगा होता है। ई टाइप में क्या होता है? नो या कोई नहीं लगा होता है। ओ टाइप में क्या होता है? सम नॉट या कुछ नहीं लगा होता है। जैसे इस पर एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे क्या होता है कि सभी व्यक्ति भारतीय हैं, तो ये हो गया हमारा सभी व्यक्ति भारतीय हैं। तो ये हो गया हमारा ए टाइप। तो अगर इसी में हम थोड़ा सा इसको अटैच कर दें, कुछ कुछ लगा दें, तो ये हो गया हमारा आई टाइप। और इसी की जगह हम लगा दें नो, कोई नहीं, कोई व्यक्ति भारतीय नहीं है, कोई व्यक्ति भारतीय नहीं है। तो ये हो गया हमारा ई टाइप।
और यहीं पर करते हैं हम कुछ। तो ए टाइप में ए और ए मिलकर हमें ए रिलेशन देगा, ठीक है। और पहले देख लेते हैं, ये जो है ए प्लस आई, ए प्लस ई और ए प्लस ओ, आई प्लस ए, आई प्लस आई प्लस ई, आई प्लस ओ, ई प्लस ए, ई प्लस आई, ई प्लस ई, ई प्लस ओ, और ओ प्लस ए, ओ प्लस आई, ओ प्लस ई, ओ प्लस ओ। तो जो ये ओ है ये किसी के साथ कोई निष्कर्ष नहीं देगा। ओ ग्रुप जो है ये किसी के साथ कोई निष्कर्ष नहीं देगा। और जहां जब वो कोई निष्कर्ष नहीं देगा तो एक वो इसके साथ है वो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये तीनों हमारे कोई रिजल्ट नहीं देंगे। और ई और प्लस ई मिलके हमें भी कोई रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है। आई और आई हमें कोई रिजल्ट नहीं देगा, और ए प्लस आई जो है वो भी हमें कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो रिजल्ट हमें कौन कौन देगा? केवल ए प्लस ए बराबर रिजल्ट देगा ए, ठीक है। और ए प्लस ई मिलकर के ई रिजल्ट देगा, और ए प्लस आई मिलकर के आई रिजल्ट देंगे, और आई प्लस ई मिलकर के ई ओ रिजल्ट देंगे। आई प्लस ए मिलके आई रिजल्ट देंगे, आई प्लस ई मिलकर के ओ रिजल्ट देंगे, ठीक है। ई प्लस ए मिलकर के हमें ओ इनवर्स रिजल्ट देंगे। जो स्टार लगा हुआ है, स्टार नहीं इनवर्स है, इसको स्टार लगानी है लेकिन इनवर्स समझिए। और ई प्लस आई जो है वो ओ स्टार यानी ओ इनवर्स हमें रिजल्ट देगा। इसको स्टार नहीं इनवर्स कहा जाता है। तो आगे क्या इनवर्स क्या होगा हम बताएंगे। अब इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे केवल। तो ए प्लस ए हमें ए रिजल्ट देगा, ए प्लस ई जो है ई रिजल्ट देगा, आई प्लस ए मिलके आई रिजल्ट देंगे, और आई प्लस ई मिलकर के हमें ओ रिजल्ट देंगे, ठीक है। और ई प्लस ए मिलकर के हमको ओ इनवर्स रिजल्ट देगा, और ई प्लस आई मिलकर के हमें ओ इनवर्स रिजल्ट देगा। देखिए कोई कथन हो गया, कथन या कोई कथन हो गया, वो कथन हम कैसे पहचान सही होगा माना जाएगा। जैसे उसमें दो, एक तो ये सिक्स रिलेशन होना चाहिए, और दूसरा जो उसका मध्य पद है, मध्य पद वैध होना चाहिए, वैध होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी कथन में जो कथन दिया जाएगा उसमें सिक्स रिलेशन होना चाहिए, यानी ये फॉलो करना चाहिए, और मध्य पद होना, उसका मध्य पद जो है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो मध्य पद वैलिड का मतलब कि एक का जो सब्जेक्ट है दूसरे के प्रेडिकेट से मैच करना चाहिए। और ये देख लीजिएगा कि अगर 45 डिग्री पर कट रहा है, ठीक है, 45 डिग्री पर जो है मध्य पद जो कटेगा वो 45 डिग्री पे होगा सीधे सीधे, चाहे ऐसे हो जाएगा चाहे ऐसे हो जाएगा, लेकिन होगा मध्य पद पर, सॉरी 45 डिग्री पर। जैसे अब इसके बारे में थोड़ा सा एग्जांपल देख ले, उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि जो भी मध्य पद को फॉलो करना चाहिए, देखते हैं। ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, ठीक है। और यहां पे कह दिया ऑल ए आर, यहां पे कर लीजिए बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर बी और ऑल, ये देखिए सिक्स रिलेशन तो फॉलो कर रहा है, ये भी ए टाइप का है, और देखिए ऑल लगा हुआ है, ए भी ए टाइप का है, यहाँ पे ऑल लगा हुआ है, लेकिन ये देखिए मध्य पद जो है इसका वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यह कथन गलत है, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, इसी को हमने कहा कि ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, यहां हमने कर दिया ऑल ए आर सी। फिर हमने कहा ऑल सी आर बी,
ऑल सी आर बी, ऑल सी आर बी। अब देखिए ये भी ए टाइप है और ये भी ए टाइप है, ठीक है, और दोनों का मध्य पद, दोनों का मध्य पद देखिए 45 डिग्री पे कर रहा है, 45 एंगल पर कट रहा है, तो इसको काट दीजिए, मैच कर जा रहा है दोनों का, एक का मध्य पद दूसरे का, सॉरी एक का जो है प्रेडिकेट दूसरे के सब्जेक्ट से मैच कर रहा है, तो हम इसको काट देंगे। फिर ये क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, ऑल ए आर बी। देखिए ये ए, हमने कहा कि ए और ए मिलकर के ए बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए, दोनों मिलकर के ए बनाते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं हम उदाहरण और, कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी, नो बी आर सी, नो बी आर सी, हमने कहा नो बी आर सी, ये हो गया हमारा आई टाइप, और ये हो गया हमारा आई टाइप, और ये हो गया ई टाइप। आई और ई, आई और ई मिलके हमें ओ देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आई और ई मिलकर के हमें ओ दे देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ क्या कहता है, ओ के प्रारंभ में लगा होता है कुछ नहीं, तो सम, देखिए मध्य पद कट जाएगा, जो हमारा मध्य पद मिल गया कट जाएगा, तो हो जाएगा कुछ सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, ठीक है, सम ए आर नॉट सी, ठीक है। दूसरा एक और उदाहरण देख लेते हैं हम, नो पी आर क्यू, नो पी आर क्यू, नो पी आर क्यू, ऑल क्यू आर टी, ऑल क्यू आर टी। देखते हैं ये कैसे होता है, देखिए इसमें हमारा जो है सिक्स रिलेशन फॉलो कर रहा है, नो पी आर क्यू, ये हमारा क्या है ई, और ये क्या है ए, ई और ए मिलकर के हमें ओ इनवर्स देता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले हम इसको ओ में कन्वर्ट करेंगे, फिर ओ के बाद फिर तब इसे ओ इनवर्स बनाएंगे। पहले इसको हम सॉल्व करें, देखिए मध्य पद कट गया, फिर इसने कहा कि ओ में आएगा, तो ओ के पहले क्या लगा रहता है, सम नॉट, सम नॉट, तो हो जाएगा सम पी आर नॉट टी, ये हो गया हमारा ओ, लेकिन हमें चाहिए ओ इनवर्स, तो ओ इनवर्स में क्या होता है कि ये जो दिया हुआ है यहां आ जाएगा, और ये चला जाएगा यहां, और ये आ जाएगा यहां, बस ओ इनवर्स में यही करना होता है। तो हो जाएगा सम टी आर नॉट पी, ये हो गया हमारा ओ इनवर्स। सम ए टी आर नॉट पी, ठीक है। अब एक उदाहरण और देखते हैं इसी पर, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, नो ए, नो सी आर बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा ए टाइप, और ये हो जाएगा हमारा ई टाइप, तो ए और ई मिलकर के हमें ई रिलेशन देंगे, तो ये हमारा मध्य पद कट जाएगा। देखिए ये जो है सिक्स रिलेशन भी फॉलो कर रहा है और मध्य पद को भी फॉलो कर रहा है, तो हमारा ये कट जाएगा। और ई में क्या होता है कि हमारा आता है कोई नहीं, ई के प्रारंभ में क्या लिखा होता है, कोई नहीं, तो यहां पर हो जाएगा
नो ए आर, ए कट गया, नो ए आर बी, नो ए आर बी, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे इसको मिटाते हैं पहले। कुछ भारतीय अमेरिकी हैं, दूसरा क्या है, सभी अमेरिकी गोरे हैं। कुछ भारतीय अमेरिकी हैं और सभी अमेरिकी गोरे हैं। तो ये देखिए, ये हमारा हो जा रहा है आई और ये हो जा रहा है ए। तो आई और ए मिलकर के हमें आई रिलेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के हमें आई देंगे, ठीक है। और ये देखिए हमारा जो है मध्य पद को भी फॉलो कर रहा है, तो इसलिए मध्य पद काट देंगे। और आई के प्रारंभ में क्या होता है, आई के प्रारंभ में होता है सम या कुछ, तो हम यहां लिखेंगे कुछ भारतीय गोरे हैं, कुछ भारतीय गोरे हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। और हमारा चैनल यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।